Hi guys, myself Vishnu Yadav. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल हम लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं, और इसके पहले मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 पढ़ा चुका हूं। आप लोग ज़रूर उसे देखें, और आज हम लोग पार्ट 5 यानी भाग 5 पढ़ेंगे पैसिव वॉइस का। ठीक है, तो इसके पहले क्या क्या पढ़ाए गए थे ज़रा ध्यान दें। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। इतना आपको इसका पैसिव वॉइस बताया जा चुका है, उसे आप लोग ज़रूर देखें, शुरू से अंत तक देखें, नोट्स भी बनाते चलें। तो आज भाग 5 में हम लोग पढ़ेंगे क्या, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो पहली बात ये जानिए कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनता है कि नहीं बनता है। तो याद रखिएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो ये तो हमारा यही खत्म हो गया, बोलो, तुरंत खत्म हो गया। जब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा तो उसको आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, अफर्मेटिव, एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। तो सबसे पहली बात ये आती है कि कैसे जानेंगे कि आप ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। समस्या तो ये बन रही है ना, तो जरा समझने का प्रयास करें। जब किसी भी वाक्य में हैज या हैव का प्रयोग हुआ हो और इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हो, तो सीधी सी बात आप समझ जाइएगा कि वह कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो जब भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिखाई दे तो उसमें बीन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? बीन, BEEN। ठीक है, तो वहाँ यही लिख लें कि यदि किसी वाक्य में, मेरे साथ साथ आप नोट भी करते चलें और समझते भी चलें। ठीक है, यदि किसी वाक्य में हैज या हैव का प्रयोग हुआ हो तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय हम बीन, BEEN, बीन जोड़ देते हैं। ठीक है बाबू, यदि किसी वाक्य में हैज या हैव का प्रयोग हुआ हो तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या जोड़ते हैं? बीन जोड़ देते हैं। अब आपके सामने समस्या ये आ रही है कि कहाँ हैज लगेगा और कहाँ हैव लगेगा, तो इसको भी हम लोग जान लें। नोट फर्स्ट, ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ हम हैज का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है जी,
ही सी इट तथा एक वचनकर्ता के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? हैज का प्रयोग करते हैं। नोट नंबर 2, यू वे दे आई तथा बहुवचन कर्ता के साथ हम हैव का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लें कि ही सी तथा एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं और यू वी दे आई तथा बहुवचनकर्ता के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। इसे आप लोग अच्छे से नोट करें। तो चलें अब हम इसको पैसिव वॉइस बनाते हैं। प्यारे बच्चों, शुरू से अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। पैसिव वॉइस तो आपको हम समझा के ही छोड़ेंगे, निश्चित रूप से समझ में आएगा। दो कॉलम बनाना है। पहले में लिखिए एक्टिव, दूसरे में लिखिए पैसिव। ठीक है, एक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया? एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला हो गया। पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस क्या जोड़ देंगे? बीन, बी डबल ई एन, बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, ये हमारा पैसिव वॉइस का फार्मूला हो गया। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको अच्छे से पहले याद होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और, आप लोगों को मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बताया, उसे आप लोग जरूर देखें, याद कर लें, क्योंकि उसका रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है पैसिव वॉइस में। थोड़ा भूल गए होंगे, इसलिए यहाँ साइड में मैं लिख देता हूँ ताकि अगर भूल गए हो तो याद हो जाए। ये सब्जेक्ट होता है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट। अगर आपको आई दिखाई दे तो आई का ऑब्जेक्ट में, वी का ऑब्जेक्ट एस, यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहेगा, ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का ऑब्जेक्ट हर, इट का ऑब्जेक्ट इट रहेगा, दे का ऑब्जेक्ट देम। और यदि नाउन है तो वह नाउन ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। किसी का भी नाम हो, उस नाम में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ये आप लोग जरूर याद रखें, क्योंकि इसका रोल बहुत ही इस पैसिव वॉइस में है कि अगर आई आ जाता तो आई का ऑब्जेक्ट में वी का एस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम और नाउन का जो नाउन ही होगा। यहाँ ऑब्जेक्ट दिया तो सब्जेक्ट बनाएंगे मी का आई, अस का वी। ठीक है, इसे अच्छे से याद कर लें आप लोग। तो फर्स्ट वाला देखें, जैसे आ गया, सी हैज सीन द ताजमहल। सी हैज सीन द ताजमहल। ठीक है, अब देखिए सी हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। हैज, हैज के बाद जो भी रहेगा वो क्या होगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर ये क्या हो गया मेरा? ऑब्जेक्ट। तो जब पैसिव वॉइस बनाओगे बाबू तो पहले क्या करोगे? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट जो लास्ट में बैठा उसको पहले बैठा दो। तो क्या होगा? द ताजमहल। अब ये बताओ, ताजमहल एक है कि कई है जी? बताओ, कई ताजमहल की बात तो नहीं की जा रही है, एक ही ताजमहल है ना। तो वह क्या होगा? एक वचन होगा, और जब एक वचन है तो क्या लगेगा? हैज। द ताजमहल हैज क्या जोड़ेंगे बाबू? बीन।
फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म सीन है तो सीन का थर्ड फॉर्म। देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबसे बड़ी सुविधा यह है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया ही रहता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहने देंगे, तो वर्ब में उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, बस बिन लगाना मत भूलिएगा। तो सीन है तो सीन ही हो जाएगा। उसके बाद बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, यहाँ देखो सब्जेक्ट में कौन बैठा है, सी, तो सी का ऑब्जेक्ट हर होता है। देखो यहाँ सी का ऑब्जेक्ट हर हो गया। बताइए दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया? इसे आप लोग अच्छे से नोट भी करते चलें, नोट करें फटाफट। तो सेकेंड क्वेश्चन इसमें देखा जाए। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन लिखिए। द बेगर हैज ईटेन द फूड। द बेगर हैज ईटेन द फूड। द बेगर ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैज के बाद ये ईटेन वर्ब हो गया, द फूड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस बनाइए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, द फूड। अब भोजन एक वचन है कि बहुवचन, एक वचन है, तो क्या लगेगा, हैज, क्या जोड़ेंगे, बीन, बी डबल ई एन, बीन। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, ईटेन है, तो वही होगा ईटेन। उसके बाद बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यानी द बेगर, भिखारी है तो वही रहेगा, बोलो बाय द। बताइए सेकेंड क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे इसका, जल्दी फटाफट नोट करें, निगेटिव। अफर्मेटिव की जगह क्या लिखते हैं, निगेटिव लिख देते हैं। अब देखिए निगेटिव का मतलब उसमें नॉट का प्रयोग हुआ रहेगा। क्या लगा रहेगा, नॉट। तो जब भी आपको नॉट का प्रयोग दिखाई दे तो याद रखिएगा उसका पैसिव वॉइस जब बनाइएगा तो नॉट के बाद बीन जोड़िएगा। किसके बाद बीन जोड़िएगा, नॉट के बाद। तो यहाँ हो जाएगा जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट, फिर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, फिर नॉट लग जाएगा, फिर बीन हो जाएगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे आप, बोलो। अगर हैज या हैव के बाद नॉट है तो पैसिव वॉइस में हैज या हैव के बाद नॉट और नॉट के बाद बीन जोड़िएगा। ठीक है, जैसे काजल हैज नॉट bought a car। काजल हैज नॉट बॉट ए कार। अब यहां ध्यान दें, काजल हमारी क्या हो गई, सब्जेक्ट, नॉट के बाद जो है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट यानी ए कार। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे बाबू तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ कौन बैठा है, ए कार, तो लिखिए ए कार। अब बताओ एक कार है तो हैज लगेगा कि हैव, आप जानते हो एक वचन है तो क्या होगा, हैज। फिर क्या जोड़ेंगे, नॉट, फिर क्या जोड़ेंगे, बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, बॉट, तो हो जाएगा वही बॉट। उसके बाद बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कौन है जी, काजल, तो बाई क्या हो जाएगा, काजल। ठीक है बाबू, इसे आप लोग अच्छे से नोट करें। आई हैव नॉट सोल्ड माई साइकिल, CYCLE। आई हैव नॉट सोल्ड माई साइकिल, आई सब्जेक्ट हो गया, हैव नॉट, नॉट के बाद ये वर्ब हो गया, माई साइकिल ऑब्जेक्ट हो गया।
तो जब पैसिव वॉइस बनाओगे बाबू तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट पहले करो, तो क्या हो जाएगा, माई साइकिल, उसके बाद मेरी साइकिल एक वचन है तो क्या लग जाएगा, हैज, हैज के बाद नॉट, नॉट के बाद बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म शोल्ड है तो शोल्ड का शोल्ड ही होगा, उसके बाद बाय, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट आई है, आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी। बताइए। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ में आया कि नहीं आया? आया तो इसे आप लोग अच्छे से नोट करें, पहले नोट हो गया। चलिए प्यारे बच्चों, अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए, हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ हेडिंग डालें, पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट का हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव, ठीक है, और निगेटिव, दोनों एक साथ पढ़ लेते हैं। अफर्मेटिव नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि अगर नॉट रहे तो भी, ना रहे तो भी, ठीक है ना, दोनों मैं एक साथ पढ़ा देता हूँ। तो समझने का प्रयास करें कि पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या नियम है, कैसे आप जानोगे, ठीक है, कैसे पहचानोगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। सबसे आसान पास्ट परफेक्ट टेंस है, कोई झमेला नहीं, कोई टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें केवल हैड आता है, चाहे एक वचन रहे चाहे बहुवचन रहे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, हमेशा हैड का ही प्रयोग होगा। तो बस ये लिखिएगा कि यदि किसी वाक्य में हैड का प्रयोग हुआ हो तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या करेंगे, हैड के बाद बीन जोड़ देते हैं। अगर नॉट रहेगा तो नॉट के बाद बीन जोड़ दीजिएगा, है कि नहीं? अभी समझ में आ जाएगा आपको। तो लिखें, यदि किसी वाक्य में हैड का प्रयोग हुआ हो तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय हम BEEN बीन जोड़ देते हैं। समझने का प्रयास करें कि यदि किसी वाक्य में हैड का प्रयोग हुआ हो तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय हम बीन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? BEEN। नोट, इसमें डायरेक्ट लिखो कि इसमें सभी कर्ताओं के साथ हम हैड का प्रयोग करते हैं। मतलब जी, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, यानी सभी कर्ताओं के साथ हम हैड का ही प्रयोग करेंगे। ये नहीं कि आई आया तो कुछ और, वी आया तो कुछ और, ऐसे नहीं सोचना है। कोई भी वचन हो, एक वचन बहुवचन कुछ भी आए, आपको हैड ही लगा देना है। तो चले, ये नोट हो गया, नोट कर लें फटाफट। बहुत बढ़िया। चलिए, अब अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों एक साथ का फार्मूला हम बनाने जा रहे हैं, ध्यान समझें। सब्जेक्ट हैड नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब हैड नॉट रहेगा तो हैड नॉट रहने दीजिएगा, नॉट नहीं रहेगा तो नॉट हटा दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, नॉट के बाद क्या जोड़ेंगे? बीन, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट।
ठीक है। जैसे फर्स्ट, द पुलिस हैड कॉट द रॉबर्स। ध्यान से समझने का प्रयास करें। द पुलिस सब्जेक्ट हैड आया, नॉट तो है नहीं, तो हैड के बाद जो आया ये वर्ब हो गया और ये जो बचा हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट में कौन है, द रॉबर्स। यहां समझने का प्रयास करो, बोलो क्या है, द रॉबर्स। तो लिखेंगे द रॉबर्स, उसके बाद क्या लगेंगे, बोलो, द रॉबर्स के बाद क्या लगेगा, हैड। कोई भी वचन हो इससे मतलब नहीं, हैड ही लगेगा। क्या इसमें नॉट लगेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है। तो क्या जोड़ेंगे जी, बीन। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब में क्या है, कॉट, तो वही हो जाएगा कॉट। उसके बाद बाई, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कौन है, द पुलिस, तो वही हो जाएगा द पुलिस। ठीक है जी। ये बताओ ये नोट हो गया कि नहीं हो गया, ये तो नोट हो गया होगा और याद भी कर लिए होंगे आप लोग। तो चलें सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। आई हैड नॉट सोल्ड द ओल्ड कार। आई हैड नॉट सोल्ड द ओल्ड कार। देखिए आई सब्जेक्ट, हैड नॉट, नॉट के बाद जो है वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या है, द ओल्ड कार। तो लिखिए सबसे पहले द ओल्ड कार। अब आपको ये बताया गया है कोई भी वचन हो इससे मतलब नहीं है, क्या लगेगा, हैड। द ओल्ड कार हैड। उसके बाद क्या जोड़ेंगे, नॉट। क्यों नॉट जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ नॉट का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ क्या लग जाएगा, नॉट। नॉट के बाद बीन। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, सोल्ड, तो लिखिए सोल्ड। उसके बाद बाय, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट है, आई का ऑब्जेक्ट मी। तो प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, आप ये बताएं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों, अगली कड़ी में पार्ट 6 यानी भाग 6 लेकर के आऊँगा और उसी प्रकार मेरा पैसिव वॉइस पूर्णतया कंप्लीट हो जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, अगली कड़ी में अगली वीडियो के साथ पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।